तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर ईरान ने भारत से अपील की है। बड़ी खबर, इजराइल पर दबाव बनाने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि इजराइल पर प्रेशर बनाए भारत। तो बड़ा बयान ईरान का भारत को लेकर। इसके अलावा पाकिस्तान को लेकर भी ईरान ने बड़ा बयान दिया है। तो लगातार ऐसे मौके पर जब मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अपने चरम पर है, अमेरिका किसी भी वक्त सैन्य रूप से इस युद्ध में शामिल हो सकता है। तो ऐसी आशंकाओं के बीच ईरान ने अब भारत से अपील की है। ईरान ने कहा है कि भारत जैसे बड़े और शांति के समर्थक जो देश हैं, जो वैश्विक दक्षिण की आवाज माने जाते हैं, उन्हें इजराइल की खुले तौर पर आलोचना करनी चाहिए और इस मामले में अग्रणी भूमिका जो है वो निभानी चाहिए। ईरान ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर इजराइल के अक्टूबर में हमास के खिलाफ शुरू किए गए हमले के दौरान ही वैश्विक स्तर पर इसकी निंदा की गई होती तो वो कभी भी ईरान जैसे सॉवरेन कंट्री पर हमला करने की हिमाकत नहीं करता। तो ईरान का ये बड़ा बयान। साथ ही ये भी कहा है कि IAEA ने खुद कहा था, यानी कि वो एजेंसी जिसे कि न्यूक्लियर वॉचडॉग के तौर पर देखा जाता है, उसे लेकर ईरान ने कहा है कि IAEA ने खुद कहा था कि ईरान की ओर से कोई सैन्य परमाणु गतिविधि नहीं चल रही है। लेकिन बावजूद इसके इजराइल का पक्ष लेते हुए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का समर्थन दुनिया भर में कई देशों ने किया है। ऐसे में IAEA की जो साख है उस पर भी सवाल उठते हैं। तो ये ईरान का बड़ा बयान है। साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि ईरान की जो रक्षा नीति है उसमें परमाणु हथियारों की कोई जगह नहीं है और ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए इनकी जरूरत नहीं है। तो ईरान का बयान आपको बता दें, ईरान की तरफ से बोलते हुए ईरान के उप राजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी ने इन तमाम बातों को कहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि परमाणु हथियार हमारी रक्षा नीति का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरीके से सक्षम हैं और हमें परमाणु हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे दौर में ये बयान दिया गया जब लगातार ये बात कही जाती रही कि ईरान परमाणु हथियारों को डेवलप करना चाहता है सीक्रेटली। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर इसे लेकर काम चल रहा है और इसी को लेकर ईरान ने नाराजगी जाहिर की और न सिर्फ नाराजगी जाहिर की बल्कि मिसाइलों के जरिए उन परमाणु ठिकानों को भी ध्वस्त किया, जिसके बाद युद्ध जैसे हालात जो हैं अब बन गए हैं। हालांकि इस दौरान ईरान की तरफ से जो तमाम बातें कही गई उसमें यह भी कहा गया कि जो कहा जा रहा है कि ईरान यूरेनियम को हथियारों के लिए इकट्ठा कर रहा है, ये दावे जो है पूरी तरीके से झूठे हैं। और जो बड़ी और अहम बात उन्होंने कही वो ये कही कि ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं दरअसल ये एक एजेंडे के तहत लगाए जा रहे हैं ताकि ईरान में तख्ता पलट जो है वो किया जा सके और तख्ता पलट करना ही पश्चिम देशों का या कहें अमेरिका का एजेंडा है। तो ये बड़ी बात उन्होंने यहाँ कही है। इसके अलावा जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या पाकिस्तान का इस्तेमाल इस युद्ध में अमेरिका करेगा, क्या पाकिस्तानी सरजमी का इस्तेमाल कर ईरान में अमेरिकी सेनाएं दाखिल होंगी, क्या ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद वहां से जो परमाणु सामग्री निकलेगी उसे पाकिस्तान में पार्क किया जाएगा। क्योंकि मुलाकात हुई मुनीर की और ट्रंप की और दावे किए गए कि इस लंच में इस तरह की चर्चा जो है वो ट्रंप और मुनीर के बीच हुई है और इसी कड़ी में ईरान ने इस पर भी बयान दिया है। ईरान की ओर से कहा गया है, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा और साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद की कि ईरान का साथ जो है वो पाकिस्तान देगा। तो ये बड़ी बात है। हालांकि जो गौर करने वाली बात है और सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ईरान की ओर से कहा गया है कि हमारे पास अभी कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जिनका इस्तेमाल हमने अभी तक नहीं किया है। उनका इस्तेमाल भविष्य में जरूरत पड़ने पर किया जाएगा। हमने उन्हें बचा कर रखा हुआ है। इसलिए बेहतर होगा कि कोई भी इस क्षेत्र को खतरे में डालने की कोशिश बिल्कुल भी न करे। तो चेतावनी दी गई है ईरान की ओर से। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ईरान के पास सीक्रेट हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने अभी तक नहीं किया है और जरूरत पड़ी तो वो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या ये सीक्रेट चीजें जो हैं क्या कोई न्यूक्लियर वेपन है? ये सवाल यहाँ से जरूर खड़ा हो सकता है जवाद हुसैनी के बयान के बाद। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि भारत को लेकर ईरान ने कहा है कि अब इजराइल पर भारत दबाव बनाए।
हालांकि इस बीच आपको ये भी याद दिला दें कि जो भारत के लोग ईरान में फंसे हुए हैं उसे लेकर ईरान ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने एयर स्पेस में भारतीय विमानों के लिए छूट दी है, जबकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यहां पर रोक लगाई गई। लेकिन जो बात ईरान ने कही है, जो भारत से अपील की है और जो कुछ भी कहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को इसमें शामिल होना चाहिए? इस पर जो भी राय हो नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।